आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भदोही जनपद की। क्षेत्राधिकारी कालू सिंह ने कहा कि कोतवाली पुलिस द्वारा काजियाना मोहल्ले से वांछित अभियुक्त नेहाल कुरैशी पुत्र नजीर कुरैशी निवासी काजियाना भदोही को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। उक्त बातें सिंह शुक्रवार को कोतवाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियुक्त नेहाल आईपीसी की धारा 147, 392, 252, 353, 223, 504, 506 में जेल भेज दिया गया है। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। कारण भी ये बताया जा रहा था कि इनके खिलाफ SC/ST का एक मुकदमा लिखा हुआ था पीछे सफाई कर्मियों को लेकर। ये अपना जो जमानत जिसमें जो खर्चा इनका हुआ है उसको लेकर इनका आपस में विवाद हुआ था। उसी में गंभीर चोटें भी आईं, एक को रेफर भी किया गया, 2 लोगों को हल्की चोटें भी आई। उसी में 102/20 नहीं, ये 232/20 एक मुकदमा लिखा गया इनके खिलाफ, 307, 324, 504, 506 का। उसी मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले इनके खिलाफ एक 102/20 जो SC/ST का मुकदमा था 392 वाला, उसमें भी इन पर 2500 रुपये का जुर्माना था। हालांकि इनको न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई, उसमें गिरफ्तारी नहीं की गई है। गिरफ्तारी जो अभी मुकदमा लिखा गया 232/20 में की गई और इसमें अभी 2 लोग और अभी इसमें 2 अभियुक्त और गिरफ्तार होने हैं। इनको काजियाना मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया, कल गिरफ्तार, आज ही किया गया गिरफ्तार। जनता की फरियाद को गंभीरता से सुनते हैं पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार राय। पीड़ितों की फरियाद सुन करते हैं उनका निस्तारण। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। तो संडास बाहर निकाले हैं, जब भी यूज कर रहे हैं वो पानी गिर रहा है। बगल में से हमारा दीवार मुहार और हम बैठे हैं, महक आ रहा है। तो हम बोला कि भाई इसकी पाइप लगा के चिम्मर में डाल दी। तो बोला कि हम नहीं डालेंगे, जो तुमको पट्टी बने लिखा पढ़ी करके हम बुलाएंगे, साहब के दिखा देंगे। अब इतने में गाली से गलोच से हम लोग के यहाँ माई बर्बाद हमारा किया है। अब उसी के साथ साथ गंदी गाली देते देते 4-5 फीट दबा रहे हैं, आदमी उनको कूद रहे हैं। ऐसे शिव कुमार भाई दवा के बच्चा सब दिखाया आया, हाथ में दिखाया आया, जवाब दिखाया, हाथ का कोई जवाब मैंने कह दिया। बस यही है कि बहुत मार बस यही है, हम यही इतना बोल रहे हैं। हम लोग एक हाथ भी नहीं मारे। रोइए मत, बता रहे रोने से नहीं। दर्द कर रहा है, दर्द हो रहा है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की। भदोही जनपद के ब्लॉक सोनहर छितियोना में लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपना दल SK प्रदेश सचिव DM सिंह गहरवार ने दलित व मलिन बस्तियों में पदयात्रा भी की। उन्होंने वहां की दयनीय स्थिति देखकर प्रधान पर सख्त कार्रवाई करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तो बनवा दिया गया, लेकिन 90% शौचालयों में कमोड को अभी भी नहीं लगाया जा सका है, जो घोर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि छितियोना में बगैर गड्ढे का भी शौचालय देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय का पैसा हमें नहीं दिया गया, बल्कि प्रधान अपने स्तर से ही बनवा रहा है। शिकायत करने पर प्रधान बोलता है कि कहीं भी शिकायती पत्र दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। तो बना बच्चे बना बैठे बैठेला नहीं बना से कहाँ बैठे बैठक ही नहीं डाला, कमोटा ही नहीं डाला। यहाँ का जैसे प्रधान बैंक का देखा था सालों तो सब कुछ के बाद हमारे कुछ नहीं विकलांग पेंशन नहीं मिला था, वृद्धा पेंशन नहीं मिला, कोई पेंशन यहाँ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं। सरकारी सुविधा इनका यानी इतनी दिक्कत का सामना आप करत है 15 साल से 20 साल से।
का रो नहीं नहीं रोइए मत, कुछ नहीं। अब रोवे के समय उनकर सबका बात, ये अधिकार आपका खाता। अब उन लोगों के रोने का समय आ गया है जो आपके अधिकार को खा करके अपनी मोटी कमाई कर रहा है ना, इनको बख्शा नहीं जाएगा। परेशान मत होइए आप, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। चलिए देखिए, आज ग्राम सभा सोनहर छित्यूना में हमारा चाय चौपाल आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ उपस्थित रहे। और यहाँ चाय चौपाल करने के बाद विश्वकर्मा बस्ती, हरिजन बस्ती, ठाकुर बस्ती और यादव बस्ती में मैंने पदयात्रा भी किया। यहाँ की हालात की अगर तुलना की जाए तो ये कह सकते हैं कि ये इस विधानसभा का, इस ब्लॉक का सबसे उपेक्षित गांव है। उपेक्षा का शिकार किस कारण से है, अब वो इसके जिम्मेदार कौन है, ग्राम प्रधान हैं या संबंधित अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी हैं। हमें बहुत खेद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपना दल की सरकार संयुक्त रूप से यहाँ चल रही है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। खेद का विषय ये है कि आज भी ग्रामीण इतना परेशान है कि जिनका मूलभूत अधिकार भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस गांव में शौचालय तो बना, लेकिन शौचालय में कमोड नहीं रखा गया, बैठने वाला बैठका नहीं रखा गया। शौचालय का दीवार तो बना, छत तो बना, लेकिन उसका गड्ढा नहीं बना। एक शौचालय की हालत नहीं है। अगर इस गांव में 100 शौचालय बने हैं तो 100 में से 95 शौचालय ऐसे हैं कि जिनमें कमोट ही नहीं लगा है। केवल नाम लिख करके उसे ये सिद्ध कर दिया गया कि शौचालय का निर्माण हुआ है। इस गांव में ये भी देखने को मिला कि कोई भी नवीन कार्य मैं पदयात्रा में नहीं देख पाया कि इस खड़ंजे का, इस रास्ते का, इस नाली का नवीन निर्माण हुआ हो। और जिस प्रकार से कार्य योजना की सूची हमारे पास उपलब्ध ग्रामीणों ने कराया, उसमें समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं और जिसकी पूर्ति होने के बाद धन भी आवंटित कर दिया गया है। सर्वप्रथम जनता की ये भी शिकायत रही है कि जो शौचालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने यह बिचौलिए बीच में से समाप्त करने के लिए लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट धन भेजने का जो काम था, वो इस गांव में पूर्णतः खंडित दिखा। कि शौचालय निर्माण करने के लिए उनके खाते में, जो लाभार्थी उनके खाते में पैसा न आकर के डायरेक्ट प्रधान चेक लेकर के शौचालय का इसी प्रकार अपूर्णीय निर्माण करवाया। ग्रामीणों में बहुत रोष है। मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे ग्राम सभा में कभी उपस्थिति नहीं दर्ज कराते और ऐसे ग्राम सभा ग्रामीणों की समस्या के लिए वो अवगत नहीं होते। यहाँ के ग्रामीणों ने 2018 से लेकर के आज तक कई बार सरकार को, संबंधित अधिकारी को, जिले के जिलाधिकारी को हलफनामा व पत्र दे करके जांच करने के लिए आरटीआई के माध्यम से इनका लेखा जोखा मांगा, फिर भी इनको उपलब्ध नहीं हुआ। ये जन सूचना अधिकार 2005 के तहत हमारी सरकार ने हमें अधिकार दिया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लेखा जोखा को, किए गए कार्य को की समीक्षा हम कर सकते हैं। भारतीय संविधान ने भी हमें अधिकार दिया, किंतु अब वो क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इसमें हिला हवाली किया जा रहा है। मैं आप सभी ग्रामीणों को भरोसा दिलाता हूं कि इसमें मजबूत कार्रवाई करवाऊंगा और सक्षम अधिकारी से जांच भी करवाऊंगा। जो भी इसमें गलत पाया जाता है उसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई कराने के लिए मैं शासन से भी बात करूंगा। धन्यवाद।